नमस्कार। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। हम कारक प्रकरण पर सिद्धांत कौमुदी अनुसार विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इन सूत्रों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। कर्ता को जो क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा ईप्सित हो, सबसे ज़्यादा इच्छित हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब क्या होगा आगे देखते हैं। जब कर्म संज्ञा होती है तो कोई ना कोई या संज्ञा होती है ना। हमें पता है कि जो संज्ञा होती है तो उसका कुछ ना प्रयोग जरूर होता है, उसका कोई ना कोई उसका लाभ जरूर होता है, उसका कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। जो भी संज्ञा होती है या संज्ञा होती है तथा फलवती होती है, वो कोई ना कोई फल वाली होती है। ये हमें पता है। आगे देखते हैं क्या होता है कि सूत्र आता अगला अनभिहिते, ये भी इत्यादि कृत, ये भी अधिकार सूत्र है। अनभिहिते यह भी अधिकार सूत्र है। कहते हैं अनभिहित जो अधिकार सूत्र है, और अधिकार सूत्र का हमने पहले जान लिया था अर्थ कि जिस सूत्र का अपने देश में सफल वाक्यार्थ बोध ना हो, लेकिन वो उत्तरोत्तर यानी आगामी सूत्रों में सफल वाक्यार्थ बोध कराए या उसका सफल वाक्यार्थ बोध हो, उस सूत्र को हम अधिकार सूत्र कहते हैं। उक्त परिभाषा के अनुसार अनभिहिते इस सूत्र का अधिकार आगे जो कर्मणि द्वितीय आदि सूत्रों में लिया जाएगा। न अभिहित इति अनभिहित, न लोपो नए सूत्र से न लोपो नए से न का लोप हो गया। तस्मात् नुडची से नुडागम और सप्तमी विभक्ति एक वचन में अनभिहित ये रूप निष्पन्न हुआ। अभिहित पद का अर्थ है उक्त और यहाँ अनभिहित पद का अर्थ हुआ अनुक्त। अनुक्त क्या मतलब उसका कि तिंग यानी तिंगादि प्रत्यय, कृत और तद्धित और समास इत्यादि के द्वारा कर्म आदि अर्थों के अनुक्त होने पर द्वितीय आदि विभक्तियों का विधान होता है। ये सूत्र का अर्थ है। अनभिहित का अर्थ क्या हुआ कि कृत, तद्धित, समास और तिंग के द्वारा कर्म आदि जो अर्थों के अनुक्त होने पर द्वितीय आदि विभक्तियों का विधान होता है। ये सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र की पूरी जो सार्थकता है वो हमें आगे सूत्र में पता चलेगी कि क्या होता है। ये कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। पहला उदाहरण दिया हरिम भजति, हरिम भजति। मानो हम उदाहरण कैसे करते हैं कि देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त हरि को भजता है ना। तो इस वाक्य में भजन जो क्रिया है इसका संबंध देवदत्त, इस भजन क्रिया के द्वारा जो देवदत्त है वो हरि को चाहता है। देवदत्त हरिम भजति, इसलिए कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र के द्वारा हरि शब्द की क्या हुई, हरि शब्द की क्या हुई, कर्म संज्ञा होती है ना। और या संज्ञा होती सासा प्रयोजनवती, जो संज्ञा होती है वो क्या होती है, प्रयोजनवती होती है। इस नियम के अनुसार कर्मणि द्वितीय के द्वारा कर्म संज्ञक हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया तो हरिम भजति ही रूप बना। तो यहाँ अभिहित अर्थात उक्त कर्म प्रातिपदिक मार्थ अर्थ प्रथमा में विभक्ति होती है। ये हमने जाना है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र इसमें प्रथमा होती है अभिहित में। तो क्या आपने कहा कि अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है अनुक्त कर्म में, तो क्या कर्म उक्त भी होता है क्या? तो ये पूछते हैं अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासे, कि कर्म का किन किन के द्वारा उक्त होता है, कर्म कहाँ कहाँ उक्त होता है जहाँ द्वितीय न होकर प्रथमा होती है। आपने कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है अनभिहित में, तो क्या कर्म उक्त भी होता है? तो जहाँ पर द्वितीय न होकर प्रथमा होती है तो इस समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं कि अभिधानं च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासे, है ना। तिंग, कृत, तद्धित और समास में हरि जो कर्म है वो उक्त होता है। पहला तिंग का उदाहरण दिया कि हरि सेव्यते, हरि ही सेव्यते। धातु के 3 अर्थ होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव।
जब धातु सकर्मक होती है, जिसमें कर्म भी होता है, तो कर्ता और कर्म रूप में अर्थ प्रत्यय होता है। जब धातु अकर्मक होती है तो कर्ता और भाव अर्थ में। तो जब हरि सेव्यते, मान लो हरि सेव्यते लक्ष्मियाँ हैं, हरि सेव्यते लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की गई, तो सेव धातु हम जो कर्म वाच्य चला रहे हैं, जब कर्म वाच्य का प्रयोग हम करते हैं तो इस वाक्य में हरि का जो कर्मत्व तिंग प्रत्यय द्वारा विधान किया गया है। कैसे कि हरि ही सेवित लक्ष्मी, इस वाक्य में कर्म रूप अर्थ में सेव धातु से लट लकार का विधान किया है। कर्म रूप अर्थ में सेव धातु से लट लकार का विधान हुआ है। सेव्यते, है ना, ये जो सेव्यते रूप चला है वो हरि को देखकर चला है। यहाँ पर हरि प्रधान है कि सेव धातु का लट लकार का विधान किससे, हरि को देखकर हुआ है। अनुबंध लोप के बाद लकार के स्थान पर आत्मनेपद पद में तिप्त के द्वारा जो त प्रत्यय का विधान हुआ है वो भी हरि के द्वारा हुआ है। और हरि का कर्मत्व जो तिंग प्रत्यय जो आया है, तो हरि यहाँ तो कर्म उक्त है, इसलिए इस हरि पद में प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है। तो कृत में बताइए, कृत प्रत्ययों में कैसे होता है, तो त प्रत्यय हो जाता है क्त प्रत्यय। हमने जाना है जो निष्ठा संज्ञक जो कृत प्रत्यय क्त है वो किस अर्थ में होता है कि कर्म वाच्य में होता है। तो कर्म वाच्य में तयोरेव कृत्य खलरता है, नियम के अनुसार जो क्त प्रत्यय कृत प्रत्यय। और उदाहरण है लक्ष्मिया सेवित हरि, जो सेव धातु में क्त प्रत्यय का प्रयोग है, तो क्त प्रत्यय कर्म प्रधान को कहता है, तो हरि का कर्मत्व कहा गया। और कर्म के उक्त होने पर यहाँ पर भी हरि पद में क्या हुई, प्रथमा हुई, हरि ही लक्ष्मिया सेवित। फिर तद्धित का उदाहरण बताइए कि सतेन कृत सत्य, यहाँ पर सत शब्द से सताच ठन्यता वशते सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का विधान हुआ, यत। और कट का कर्मत्व, कट का जो कर्मत्व है यत तद्धित प्रत्यय के द्वारा कहा गया है। अतः कर्म के उक्त होने पर कट शब्द में प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ, है ना। कट शब्द का कर्मत्व उक्त होने से प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ। उसी तरह समास में प्राप्त आनंदो यम से प्राप्तानंद, यहाँ पर प्राप्तम आनंद यम से प्राप्त हो गया है आनंद, इसको ऐसा प्राप्तानंद। यहाँ अन्य पदार्थ अर्थ में अनेक मन्य सूत्र के द्वारा बहुब्रीहि समास का विधान हुआ। और समास के द्वारा उक्त जो कर्म है प्राप्तानंद, इसमें क्या हुई, प्रथमा विभक्ति हुई। तो कर्म उक्त होता है तो उसमें प्रथमा, कर्म अभिहित होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति, कर्म वाच्य इत्यादि में तद्धित प्रत्यय यत इत्यादि में कृत प्रत्यय इत्यादि में वहां पर कर्म में भी प्रथमा का विधान है। अतः क्वचिन निपातेन अभिधानम, ये क्या कहा, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी उक्त हो जाता है। ये जो कर्म है वो कहीं कहीं उक्त हो जाता है निपात के द्वारा भी। कैसे, जैसे विषय वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, है ना। ये कहा कि कुमार संभव के श्लोक में अपि जो निपात के द्वारा विश्व वृक्ष रूप कर्म के उक्त होने से, अपि इस निपात के द्वारा विश्व वृक्ष इस कर्म के उक्त होने पर प्रथम विभक्ति हुई। और असाम्प्रतम इस पद में सांप्रतम का अर्थ उचित है, अर्थात औचित्य से युक्त है। सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थ, ये औचित्य से युक्त अर्थ है। तो यहाँ पर भी इस विधान के द्वारा क्या हुआ कि कर्म की उक्तता को दर्शाया गया है। अतः जो उक्त होता है तो वो अनुक्त, उसका अनुक्त रूप भी होता है, और अनुक्त रूप उस कर्म में क्या होती है, विभक्ति द्वितीया विभक्ति होती है। जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार न चले, जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चले, तो कर्ता क्या होता है, उक्त। तो जब एक उक्त होता है तो वहाँ पर कर्म अनुक्त होता है, और ऐसे अनुक्त कर्म में, ऐसे अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान है। ये सूत्र कहता है कर्मणि द्वितीया। आगे तथा युक्तम चानीप्सितम कहा, ईप्सिततमं वत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सिततमम की क्रिया से युक्त उस अनिप्सित पदार्थ की भी कारक संज्ञा होकर कर्म संज्ञा होती है। ईप्सित तत्वम के समान उस जैसे भी
अनिप्सित की भी कारक, उस अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे इसका अर्थ लें तो कहता है कि जैसे तथायुक्तम चानिप्सितम इस सूत्र में कार के सूत्र का अधिकार तो आ रही है, तथा कर्तुरिप्सितम सूत्र इसके द्वारा कर्म पद की अनुवृत्ति भी आ रही है ना। उस प्रकार से क्या अर्थ हुआ कि ईप्सित तंत्र जो क्रिया है उसके साथ साथ जो अनिप्सित पदार्थ है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। उस अनिप्सित क्रिया से युक्त होता है उसकी भी, अनिप्सित की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण दिया, गामम ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस वाक्य में, किस वाक्य में, कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, इस वाक्य में तथायुक्तम चानिप्सितम यानी गमन गच्छन क्रिया के द्वारा, गामम गच्छन तृण स्पर्शति के द्वारा गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। इस उदाहरण में क्या होता है कि स्पर्श जो क्रिया है, स्पर्श क्रिया का आधार क्या है, तृण, लेकिन इनका इच्छित क्या है, गांव जाना। ये जो सबसे प्रधान कर्ता की जो ईप्सित, कर्ता की जो क्रिया के द्वारा ईप्सित चीज क्या है, गांव की प्राप्ति, गमन क्रिया के द्वारा गांव की प्राप्ति हो जाए, यही कर्ता की ईप्सित है। तो अनिप्सित यहाँ पर जो ईप्सित न हो, जो तिनका है, गमन क्रिया के द्वारा तिनके को प्राप्त करना, ये यहाँ पर तृण शब्द है। ये तृण शब्द उस गमन करने वाले व्यक्ति के लिए इच्छित नहीं है, इसलिए तृण शब्द की कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। उसी तरह ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, यहाँ पर तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र के द्वारा विष शब्द की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे कि ओदन भुंजानो विषम भुक्ते, कोई व्यक्ति ओदन भुंजान कर रहा है यानी भात बना रहा है, लेकिन उसके अंदर विष चला गया, जहर चला गया, उसको पता नहीं चला किसी कारणवश, तो यहाँ पर जो अनिप्सित विष पद है, शब्द है, उसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। किस सूत्र से, तथायुक्तम चानिप्सितम इस सूत्र के द्वारा, तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र के द्वारा विष शब्द की भी कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञक जो विष शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान करके उक्त जो शब्द रूप, उक्त जो रूप सिद्धि है, जो कि ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, तो ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, इच्छित चीज क्या है, मान लो राम है, ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, या कोई बालक है, तो उस बालक या राम की इच्छित चीज क्या है, भुंकते यानी पाचन के जो भोजन निर्माण प्रक्रिया के द्वारा इच्छित चीज क्या है, ओदन। तो वहाँ तो कर्तुरीप्सिततमम कर्मम के द्वारा कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति ओदन में आ गई। लेकिन विष पद के द्वारा, विष पद में भी क्या है, विष पद अनिप्सित होता हुआ भी उसमें तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र के द्वारा कर्मण संज्ञा और कर्मणि द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। ठीक उसी तरह ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति के द्वारा तृण शब्द की भी उसी तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है।